तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का टॉपिक है यूपी के कुछ प्रमुख आंदोलन। यूपी के कुछ प्रमुख आंदोलनों को जानेंगे और कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को जानेंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हम किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन के द्वारा ही 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। किसके द्वारा? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? किसान आंदोलन के द्वारा। कब हुआ? 1918 ईस्वी में। किसान आंदोलन के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाए तो इसके 3 संस्थापक थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था किसानों को एकजुट कर उन्हें जागरूक बनाना। ठीक है, अगर आपसे इसका मुख्य केंद्र पूछा जाए, किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछा जाए तो इसके मुख्य केंद्र 3 थे। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और जौनपुर। 3 इसके मुख्य केंद्र थे। ओके, अब हम जानेंगे दूसरे आंदोलन के बारे में। दूसरा आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन में क्या होगा? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना की इसी कॉलेज को 1920 में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने। कब की? 1875 में। इसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कहा गया? तो आपका आंसर होगा 1920 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में लिप्त बुराइयों को दूर करना। ओके, आइए अब अगले आंदोलन पर चलते हैं। तो अगला आंदोलन है देवबंद आंदोलन। कौन सा? देवबंद आंदोलन। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए, देवबंद आंदोलन की बात करें तो इसका उद्देश्य था मुस्लिम समाज को जागरूक बनाना। आपसे प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा? देखो, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज को जागरूक बनाना था? तो आपका आंसर होगा देवबंद आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1866 से 1867 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? सहारनपुर में। ठीक है, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ओके, देखिए, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है। देवबंद मदरसा एक मदरसा है, देवबंद मदरसा, जो कहाँ पर है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इस मदरसे में अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को प्रतिबंध करके कुरान एवं हदीस की शिक्षा दी जाती थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि देवबंद मदरसे में किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो आपका आंसर होगा कुरान एवं हदीस की। ठीक है, इसी आंदोलन के तहत, यहाँ पर नोट पॉइंट है, इसी आंदोलन के तहत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिहाद का नारा दिया गया। आपसे पूछेगा कि जिहाद का नारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किस आंदोलन में दिया गया? तो आपका आंसर होगा देवबंद आंदोलन में। ओके, तो आइए चलते हैं अगले आंदोलन पर। देखिए, आगे क्या हुआ था कि 1861 में राधा स्वामी सत्संग हुआ था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? शिवदयाल सिंह साहब ने। और कहाँ पर स्थापना हुई इसकी? आगरा में। ठीक है, इसके बारे में हमें इतना ही जानना है। नेक्स्ट है 1898 ईस्वी में क्या हुआ? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1898 ईस्वी में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1916 में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से पुकारा गया। ठीक है, BHU की स्थापना हुई थी इसी कॉलेज की जगह पर। कब? 1916 में। इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ओके, तो देखो, आपसे प्रश्न किस टाइप से पूछेगा?
आपसे प्रश्न पूछेगा कि बीएचयू की स्थापना किसने की, किस कॉलेज की जगह पर की और कब की। तो आपका आंसर होगा बीएचयू की स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। किसने की, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिनका संबंध अपने उत्तर प्रदेश से है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।